हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गाल स्टोन के बारे में। गाल स्टोन जिसे हम कोलीलिथियासिस भी कहते हैं और ये मोस्ट कॉमन बिलियरी पैथोलॉजी होती है। अब गाल स्टोन जो होती है ये बनती तो जानते हैं। सबसे पहले जो मेन काज होता है गाल स्टोन फॉर्मेशन का वो होता है हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक। जब हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होती है, उसकी वजह से बन सकता है। और दूसरा जो काज होता है वो है सुपर सेचुरेशन ऑफ द सीक्रेटेड बाइल। जो हमारे अंदर सीक्रेटेड बाइल होता है उसके अंदर सुपर सेचुरेशन हो जाए, यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाए। और तीसरा जो काज होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल इन द गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि बाइल की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, उसकी वजह से भी होता है। और चौथा जो काज होता है गाल ब्लैडर डिसमोटिलिटी। गाल ब्लैडर की डिसमोटिलिटी यानी कि गाल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, तो क्या होता है कि तब भी जो है वो गाल ब्लैडर के अंदर जो है वो जो बाइल है उसकी स्टेसिस होती है और ये काज करवाता है गाल स्टोन की फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि गाल स्टोन का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ठीक है, लेकिन जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके राइट अपर क्वाड्रेंट और एपिगेस्ट्रियम जो रीजन होता है वहाँ पर पेन होता है और ये पेन रेडिएट करता है बैक साइड। और पेन की जो नेचर होती है वो डल और कांस्टेंट किस्म का पेन होता है। और पेशेंट जो है वो इंटॉलरेंस होता है, पर्टिकुलरली जो फूड होता है फीट जो है वो जब भी खाता है तो उसको पेन जो है वो शदीद होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो पेशेंट को फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकती है और जो है वो सिस्टमिक साइन जैसे कि WBC और C रिएक्टिव प्रोटीन का बढ़ना, इन केसेस के साथ हमें पेशेंट जो है वो मिल सकता है। और दूसरी एक साइन होती है जो हम कन्फर्मेटरी साइन भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मर्फी साइन। मर्फी साइन में क्या होता है कि जब हम पेशेंट को पल्पेशन करते हैं एग्जामिनेशन के दौरान तो पेशेंट को हम कहते हैं कि डीप जो है वो सांस लें, और जब हम पल्पेट करते हैं तो पेशेंट के जो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर टेंडरनेस मिलती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ठीक है, ये हमें जो है वो साइन शो करती है कि पेशेंट को जो है वो अपने गाल स्टोन है या जो है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर पेशेंट है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट की जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी। पेशेंट के अंदर अगर कोलिसिस्टाइटिस का पेशेंट है, कोलीलिथियासिस का पेशेंट है, तो उसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होगी वो होगी एपेंडिसाइटिस, परफोरेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और निमोनिया। अब ये इनकी जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पेशेंट जो है वो किन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जा सकता है, तो नंबर 1 बिलियरी कोलिक हो सकता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है या एम्पाइमा ऑफ द गाल ब्लैडर। ये जो है वो हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। तो ये हमने सारी बात कर ली कि भाई पेशेंट को जो है वो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी, कैसे क्या क्या मसले होंगे। अब हम इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले हम जो है वो CBC करवाते हैं, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं, LFT करवाते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं और सीरम अमाइलेज ये करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पेशेंट को जो है वो गाल स्टोन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट का जो है वो मैनेजमेंट क्या है, पेशेंट को मैनेज कैसे करें। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो पेशेंट को हम NPO पर रखेंगे, एनाल्जेसिक देंगे और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है वो एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, ये है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो वो हमारे पास 2 हैं। पहले जो है वो इस्तेमाल होती थी ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, जिसके अंदर जो है वो हम ओपन जो है वो इंसिशन दे के गाल स्टोन को रिमूव करते थे। लेकिन अभी लेटेस्ट हमारे पास जो है वो एक दूसरा प्रोसीजर है जिसको हम लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर कहते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं कि हम 4 होल बनाते हैं पेशेंट के एब्डोमेन रीजन के अंदर और जो है वो हम गाल ब्लैडर को जो है वो पूरा रिमूव कर लेते हैं और जो है वो ये इसकी जो है वो ट्रीटमेंट है। थैंक यू गाइस।